हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर की एनर्जीज को चेक करने वाले हैं। उनकी डीप डार्क फीलिंग्स आपको लेकर के आए, हम ये देखेंगे। मतलब उनके मन में चलता है जो बहुत ज्यादा डार्क फीलिंग्स हैं, ठीक है। यस, जो भी दिखेगा यहाँ पर बताया जाएगा। हो सकता है बहुत कड़वा दिखे या फिर बहुत अच्छा दिखे, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वो तो कार्ड्स निकलेंगे तब पता चलेगा, बट यस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए। अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, ठीक है, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। लाइक करके एक एनर्जीज को जरूर एक्सचेंज कीजिएगा, बैलेंस कीजिएगा और कमेंट एंड शेयर भी करना है। बाकी पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर 9105522155 है। आई कैन रिपीट माई नंबर 9105522155, जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है, सेम नंबर, ठीक है। बट ध्यान से, क्योंकि बस यही मेरा नंबर है, इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फोकस कीजिएगा पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं, उनकी डीप डार्क फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। व्यूअर्स के पार्टनर, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं, उनको लेकर गाइड कीजिए। यूनिवर्स क्या सोच रहे हैं। यहां पर है 2 ऑफ वॉन्ड्स, द मजिशियन, यहां पर है द हर्मिट, यहां पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट, यहां पर है क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम से है पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो जोडिक साइंस, वैसे ऑल जोडिक साइंस रीडिंग होती है। पहले देख लेते हैं कार्ड्स आपको विजिबल हैं। यस, तो ऑल जोडिक साइंस रीडिंग होती है गाइस। यहाँ पर मुझे यस, एरीज, लियो, सजिटेरियस में सिंह, धनु राशि, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, सारी जोडिक साइन निकले हैं। जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, सारी ही जोडिक साइंस है, ठीक है। ऑल जोडिक साइंस रीडिंग है। वैसे भी जो टैरोट में सारे ही जोडिक साइंस को कंसीडर किया जाता है। पर्टिकुलर किसी राशि के हिसाब से बनाओ तो बात अलग है, बट जनरल रीडिंग में सारी ही राशियां प्रेजेंट होती है, ठीक है। नंबर्स की बात की जाए, 2 नंबर, 1 नंबर, 9 नंबर, 14 नंबर, 11 नंबर, 3 नंबर, 8 नंबर, 14 नंबर बहुत ज्यादा दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर 13 नंबर एंड 20 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए, कैसे भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये नंबर्स। तो ये नंबर्स मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। तो मैं क्या देख रही हूँ यहाँ पर कि आपके अंदर ना एक चेंजेस आते हुए, या आप बहुत बदल गए हो, पहले से ना बहुत ज्यादा चेंज हो गए हो और बहुत बदलाव आ गया है। और कहीं ना कहीं मतलब जैसे पहले आपकी लाइफ थी अभी नहीं है, या फिर जैसे पहले आप थे उस वैसा नहीं है। चाहे आपका नेचर हो, चाहे आपकी लाइफ हो, या सब कुछ मतलब कहीं ना कहीं बदल सा गया है। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने ना, और कहीं ना कहीं आपके मन में जो अपने पार्टनर के लिए प्यार था या इमोशंस थे, एज कंपेयर पहले के अभी नहीं है, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूं, मे बी आप अभी भी प्यार करते हो, पर पहले जितना करते थे उतना नहीं कर रहे हो, या एक्सप्रेस नहीं करना चाहते हो, या दिखाना नहीं चाहते हो, या फिर बदलाव तो आए हैं, आप बदले तो हो। और बदले क्यों? इनकी वजह से, इनकी बिहेवियर की वजह से। अभी क्या हुआ है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने इस रिश्ते में अपना 100% से ज्यादा ही दिया है, 110% दिया है। आपने बहुत किया इस रिश्ते में, इनके लिए, इस रिश्ते के लिए बहुत किया, जितना आपसे हो सकता था। प्यार देना, समय देना, और इनको समझना, इनके लिए सब कुछ करना, हर तरीके से अवेलेबल होना। इनको मतलब तकलीफ, दुख, परेशानी तो फेस ही नहीं करी कभी इन्होंने आपके होते हुए।
कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है यहाँ पर जहां पर, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है जो कि आपकी एनर्जी को बार बार रिफ्लेक्ट कर रहा है। मतलब यहाँ पर ऐसे दिख रहा है आपने इतना किया ना, जैसे कोई एक मदर क्या होती है, एक माँ जो होती है अपने बच्चे को सेल्फलेस लव करती है ना। मतलब जिसका कोई सेल्फिश जुड़ा होता है नहीं होता है ना, अनकंडीशनल लव करना, उसके लिए हर तरीके से तैयार रहना, खड़े रहना, उसको बहुत हर चीज कर देना ना। तो वैसे ही आपने अपने पार्टनर के लिए किया है, हर तरीके से अवेलेबल होना, प्यार देना, समझना, और आपके अंदर काइंडनेस दिख रही है। मतलब कहीं ना कहीं सब कुछ किया है। मतलब एक गर्लफ्रेंड की तरह या फिर बॉयफ्रेंड की तरह या फिर लवर की तरह आपने इनको प्यार दिया है, रोमांटिक भी रहे हो, सरप्राइजेस भी दी हैं, और एक मदर की तरह केयर भी कराए जब इनकी तबीयत खराब हो या ये बीमार हो या कैसे भी, चाहे इनको कोई नीड हो, फाइनेंसेस की नीड हो, उसको भी एक तरीके से आपने पूरा करने की कोशिश की है, या फिर इनको गिफ्ट्स देना, हर तरीके से आपने इनका दिल जीतने की कोशिश की है या किया है, बहुत कुछ किया है। अब देखो यहां पर ये एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है जहां पर आपने तो बहुत कुछ किया, आपने तो अपना 100% दिया, पर अगर जब कोई सामने वाला उतना ना करे, या फिर जो कहीं ना कहीं आपको फील होता है कि इस इंसान ने मेरा फायदा उठाया है, राइट, क्योंकि इस रिश्ते में आपको होपलेस और हेल्पलेस देखने, मतलब यही देखा है आपने, बहुत होपलेस हो गए हो, बहुत हेल्पलेस खुद को फील करते हो इनकी वजह से, अपने पार्टनर के एक्शन की वजह से। आपने हमेशा सोचा कि ये आज नहीं तो कल मिलने स्टैंड लेंगे, या लेगी या लेगा, जो भी है, मेल फीमेल आपके पार्टनर, आपने हमेशा सोचा कि आपके पार्टनर आपको, आपके लिए सब कुछ करेंगे, जो शायद कोई किसी के लिए करता है ना। मतलब जब आप इतना प्यार दे रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो आपकी एक्सपेक्टेशंस तो बढ़नी ही है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर बड़ी हैं, आपकी एक्सपेक्टेशंस यस आपने बहुत लगाई है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कहीं ना कहीं आपके पार्टनर लेकिन एक कोल्ड एनर्जी में, या फिर एक मतलब इनको जैसे मानो कि इतना सब कुछ करने के बाद भी जैसे कोई फर्क नहीं पड़ा हो। आपने ऐसा देखा है कि कोई फर्क नहीं पड़ा, क्या कुछ नहीं किया मैंने इसके लिए, इसको लेकिन ये इंसान टच से मस नहीं हुआ, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, अंदर से बुरा लगता है, बुरा लगता है, दिल दुखता है, दिल टूटता है, क्योंकि ये कभी डिसाइड नहीं कर पाए और हमेशा कंफ्यूज रहे, हमेशा कंफ्यूज आपको लेकर, क्या करें क्या नहीं करें, बहुत कंफ्यूजन वाली एनर्जी दिख रही है। तो यहाँ पर ओवरऑल ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने कुछ ऐसा बिहेवियर दिखाया है जो आपके लिए अनएक्सपेक्टेड था कि आपने कभी सोचा नहीं था कि ये इंसान भी आपके लिए कुछ ऐसा कर सकता है, या इतना बुरा आपके साथ कर सकता है, जो जिसके लिए आप करे जा रहे हो, जिसको आप इतना प्यार दिए जा रहे हो, वो ऐसे एक्शंस ले सकता है या ले सकती है ना। मतलब यहाँ पर ऐसे दिख रहा है कि आपने सोचा भी नहीं था कि ये आपको इस तरीके से या तो धोखा दे सकते हैं, या फिर आपका दिल दुखा सकते हैं, या फिर आपको छोड़ सकते हैं, या जो भी है, क्योंकि आपके नेचर में इसलिए मुझे बदलाव दिख रहा है इनकी हरकतों की वजह से। इनकी वजह से होता है ना, जब कोई हर्ट होता है, जब कोई डिसअपॉइंट होता है ना, तो ठोकर एक तरीके से लगती है तो वो बदल जाता है। तो आपके अंदर मुझे वही बदलाव देखने को मिल रहा है, एक बदलाव आ जाता है, एक सोच में बदलाव आ जाता है, और कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि बहुत बहुत पत्थर दिल हो जाना, ऐसी कोई एनर्जी मुझे दिख रही है जहां पर आप पत्थर दिल बन चुके हो। अब आपको मतलब विश्वास नहीं होता है इस इंसान पर, या फिर आप ट्रस्ट नहीं कर पाते हो। तो ये एनर्जी दिख रही है जहां पर आप ऐसी एनर्जी में जा चुके हो जहां पर अब आप दिमाग से चलना चाहते हो, बहुत प्रैक्टिकल हो गए हो, क्योंकि यहाँ पर आपके मन में ना खटास हो गई है कुछ इनके एक्शंस को लेकर या फिर इनके वर्ड्स को लेकर। क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अब आपने ना अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स सबको दबा दिया है, सप्रेस कर दिया। अब आप ना बहुत प्रैक्टिकल बन चुके हो। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ना कि अब आपके मन में ना इनके लिए कोई अब ऐसा प्यार नहीं दिखाना चाहते, नहीं जताना चाहते, ना बताना चाहते, और कहीं ना कहीं खटास इन्होंने खुद ही क्रिएट कर दी गई है, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। क्योंकि आपने बहुत कुछ किया है, बहुत इस रिश्ते में बहुत कुछ किया है, पर आपको वो रिटर्न नहीं हुआ।
क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आपने इतना सब कुछ कर दिया जब आपको देना चाहिए था, जब आप वेट कर रहे थे कि कोई प्रपोजल आए या ये घर में बात करे या कुछ भी, जो भी आप एक्सपेक्ट करते थे इनसे, और ये मुंह फेर के चले गए। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं इन्होंने चीट किया है, धोखा दिया है, घमंड दिखाया है, ईगो दिखाया है, डिप्लोमेटिक रहे हैं, कुछ ऐसा किया है कि जहां पर आप बहुत हर्ट हुए हो। एक ऐसा टाइम आया है जहां पर आपको हर्ट किया गया है, इस इंसान ने बहुत हर्ट किया है। कहीं ना ऐसा दिख रहा है कि आपको ऐसा लगता है ना कि कभी इन्होंने आपकी अच्छाई को, आपकी इनोसेंस को, बस इन्होंने आपका फायदा उठाया। क्योंकि यहां पर ऐसा दिख रहा है कि यस, और सच में ऐसा है कि आपका काइंड हार्ट होने की वजह से या साफ दिल होने की वजह से, बार बार इनके पीछे जाने की वजह से या मनाने की वजह से, कैसे भी हो, आपके अच्छे दिल का आपका फायदा उठाया गया है और ये आपको लगता भी है। तो ऐसा दिख भी रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं यहाँ पर ये एनर्जी भी दिख रही है कि आज आपके पार्टनर 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में, यानी कि कंफ्यूज्ड हो गए, एक क्रॉस रोड में दिख रहे हैं। एक ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं अभी समझ नहीं पा रहे कि इनसे क्या हुआ, क्योंकि चांसेस है थर्ड पार्टी सिचुएशन के, ठीक है। काफी लोगों के लिए दिख रहे हैं, हर किसी के लिए नहीं होगा गाइस। साफ साफ यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, जो कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है। मुझे अब 2 एनर्जी दिख रही है, या तो फैमिली है, यहाँ पर बहुत पेनफुल चॉइस हो गई थी ना कि किसे चूज करूं, आपको या फैमिली को, ठीक है। और सेकेंडली या कोई और अदर थर्ड पार्टी हो सकती है, चांसेस हैं कि कोई रोमांटिकली या कोई भी। तो यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर आपके साथ क्या था ना, कि आपके साथ इनको मतलब जैसे ये है ना वैसे ही रहते थे, यानी कि जैसा है, कोई आपके सामने एक मास्क नहीं लगाना पड़ता था, या फिर कुछ ड्रामे नहीं करने पड़ते थे, या जैसे कह सकते हैं एक नौटंकी नहीं करनी पड़ती थी, या फिर आपके सामने मतलब जैसे ये है वैसे ही रहते थे और आपने इनको वैसे ही एक्सेप्ट किया था कि जैसे ये है। बट अभी क्या है, अगर ये किसी थर्ड पार्टी में है, किसी थर्ड पर्सन में है, तो यहाँ पर मैं चांसेस देख रही हूँ कि उसके सामने इनको ना मतलब एक पर्दा लगाना पड़ता है, अच्छा दिखाना पड़ता है। और जो कि बहुत, देखो, ज्यादा फेक बनना बहुत अजीब हो जाता है। इंसान कब तक फेक बनेगा ना कभी रियलिटी निकलती है। तो इनको कहीं ना कहीं, अब ये इंसान फेक कहाँ पर बनता है, जहां पर उसको डर लगता है कि मैं उसे खो ना दूं ना। आप खुद समझो, आपके सामने तो ये जैसे थे वैसे ही थे, क्योंकि उनको डर नहीं था आपको खोने का, क्योंकि आप कहीं ना कहीं जैसे भी ये है आप इनको एक्सेप्ट कर रहे थे या एक्सेप्ट किया था, और वैसे भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था आप चले जाओ इनसे दूर या दूर हो जाओ। पर थर्ड पर्सन से पड़ रहा है, या फिर थर्ड पर्सन से हो सकता है कि इनको फायदा हो रहा है मनी का, फाइनेंसेस को लेकर। तो कहीं ना कहीं एक फेक एनर्जी दिख रही है, और इंसान ज्यादा देर तक फेक नहीं रह सकता। अब इनको ऐसा लग रहा है ना, आप फिर भी कितने अच्छे थे, क्योंकि कुछ ना कुछ इश्यूज, कलेश या कुछ ना कुछ डिसअपॉइंट थर्ड पर्सन होती रहती है या होता रहता है। मतलब इतना करने के बाद भी अगर इनको ऐसे लग रहा है कि इसका आधा आपके लिए किया होता, 25% आपके लिए किया होता, तो आप तो कितना कुछ कर सकते थे इनके लिए, राइट। कितना कुछ समझते, कितना करते, पर आपको इन्होंने क्या दिखाया, प्रैक्टिकल होकर, रैशनल होकर, ईगो, बस यही दिखाया। और जो इनके लिए करे जा रहा था या करे जा रही थी, उसको यही दिखाया। और आज इस कंडीशन में है कि यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं अपनी सिचुएशन कि क्या से क्या हो गया। आपके साथ तो कुछ भी ऐसा नेगेटिव नहीं था, कुछ खराब नहीं था, क्या से क्या हो गया, ऐसा फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं यस, चीजों की अवेकनिंग तो हो रही है, चीजें आपके पार्टनर को रियलाइज तो हो रही हैं, ठीक है। आप कहोगे कि बहुत देर हो चुकी है, अब देर सवेर ही सही, बट हाँ, रियलाइज हो रही है, एक रियलाइजिंग मोड में, एक रियलाइजिंग में दिख रहे हैं, ठीक है। अब मैं इनको क्लैरिफाई भी करती हूँ, क्योंकि आपके पार्टनर कंफ्यूज तो है और कहीं ना कहीं पता नहीं इंतजार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बस वेट कर रहे हैं। क्लैरिफाई करके देखते हैं। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। 2 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है, 9 ऑफ कप्स। अब देखो, अब ये क्या इंतजार कर रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि आपकी तरफ से कुछ तो रिस्पॉन्स मिले, या फिर आप पहले के जैसे हो जाओ, या फिर मतलब इनको खुश रहना है,
इनको हैप्पीनेस चाहिए, इनको सुकून चाहिए, इनको शांति चाहिए, और कहीं ना कहीं एक लंबे समय से ऐसा दिख रहा है कि बस इंतजार ही कर रहे हैं कि कब चीजें सही होंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो प्यार नहीं मिला है जो प्यार आपसे मिलता था। वो रिस्पेक्ट, या फिर कह सकते हैं वो साथ, या वो समय, या फिर जो भी था ना, बहुत खूबसूरत था, ये समझ नहीं पाए। पर आज इनको ऐसा लग रहा है कि अब कोई फायदा नहीं है, शायद ये बहुत लेट हो चुके हैं, शायद आप पूरे तरीके से बदल चुके हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो कि इंडिपेंडेंट एनर्जी को दिखा रहा है। या फिर इनको ऐसा लग रहा है, या फिर हो सकता है कि आप भी ऐसा दिखा रहे हो कि अब मुझे कोई मतलब नहीं है, मेरा कोई लेना देना नहीं है, या फिर अब मैं तुम्हें जो करना है तुम करो, मुझे कोई मतलब नहीं है। बेसिकली आप ऐसा कुछ इनको दिखा रहे हो, क्योंकि यहाँ पर मतलब यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ना कि ये कहीं ना कहीं डीप डाउन हर्ट दिखाई दे रहे हैं, इंतजार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, परेशान से दिखाई दे रहे हैं, ऐसा कुछ दिख रहा है। पता है आप कितना कुछ करते थे, वो तो मतलब इनको ऐसा दिख रहा है कि अब इनको नजर आ रहा है कि आप जब इनके लिए इतना सब कुछ करते थे, वो आपका प्यार था, आपका लव था, आपका कंपैशन था इनके लिए ना, तभी आप करते थे। पर ये नहीं समझ पाए, ये आपके प्यार को, आपके इमोशंस को नहीं समझ पाए। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि वो कहीं ना कहीं अब उनको रियलाइज हो रहा है कुछ चीजें, जब सोच रहे हैं तभी तो एक लंबे समय से, मतलब ऐसा दिख रहा है उदासी, एक लंबे समय से खुशी नहीं मिलना, अंदर से महसूस नहीं कर पाना। सामने स्माइल रहती है लोगों को दिखाने के लिए, प्रिटेंड करने के लिए एक स्माइल होती है, पर जो अंदर से खुशी होती है उसकी बात अलग होती है ना। तो वो अंदर से खुशी नहीं दिख रही है, कोई है नहीं इनके लिए कुछ करने के लिए, तो ऐसा दिख रहा है। और कहीं ना कहीं आदत लग गई थी आपकी कि आपके लिए ध्यान दे, इनका ख्याल रखे, कोई इनको समझाए, सब कुछ करे जो आप करते थे। तो कहीं ना कहीं आज बहुत अकेले से दिख रहे हैं, क्योंकि द हर्मिट का कार्ड है, बहुत होपलेस से दिख रहे हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर द मजिशियन का कार्ड क्यों है, तो यहाँ पर है 8 ऑफ पेंटिकल्स। बस ना इनकी लाइफ में मुझे स्ट्रगल ही स्ट्रगल दिख रहा है, चैलेंजेस ही चैलेंजेस दिख रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये चाहते हैं इन चैलेंजेस को ओवरकम करना। इस चैलेंजेस, ऑब्वियस सी बात है, परेशानी वाली लाइफ किसी को नहीं चाहिए, सबको सुकून से जीना है और सुकून वाली लाइफ चाहिए। बट यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये इंसान ना थर्ड पार्टी सिचुएशन में ना परेशान होने को दिख रहे हैं, या वो रिस्पॉन्स या वो कनेक्शन नहीं मिला इनको जो आपसे मिला था, या फिर वो प्यार नहीं मिल रहा है इनको उस थर्ड पर्सन से जो आपसे मिला था। क्योंकि कहीं ना कहीं ये कंफ्यूज है, सोचने पर मजबूर है, क्योंकि जो वो थर्ड पर्सन है वो तो इनको अपने हिसाब से चला रही है, भाई वो क्यों सहेगी या क्यों सहेगा, आप तो सह रहे थे क्योंकि आप प्यार करते थे। और वहां पर थर्ड पर्सन का ऐसा कोई प्यार नहीं है इनके लिए, ऐसा कि जो अंधे हो गए हैं, दिख नहीं पा रहा है, पागल हो गए हैं, इनके लिए ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन का यहाँ पर मुझे सेल्फिशनेस और कहीं ना कहीं दिख रहा है, जहां पर ये चैलेंजेस फेस कर रहे हैं थर्ड पर्सन में रहने की वजह से। अब ये सिचुएशन गाइस सोनी के साथ रेजोनेट करेगी, जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, हर किसी के लिए नहीं करेगी, ठीक है। बट ओवरऑल जो यहाँ पर दिख रहा है, जो हर किसी के लिए दिख रहा है कि ये चैलेंजेस फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, चाहे कुछ भी हो, कैसे भी हो, परेशानियां और काम में, फाइनेंसेस में, हर जगह ये स्टक से दिखाई दे रहे हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर द हर्मिट का कार्ड क्यों है, द हर्मिट क्यों है, यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स। आज ये ना आपको बहुत ज्यादा सोचते हुए, आपके लिए बहुत प्यार फील करते हुए, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी देख रहे हो आप। अब क्या है कि अब इनको आपके लिए प्यार बढ़ रहा है। अब प्यार बढ़ने का रीजन है कि इनको प्यार नहीं मिल रहा है, आपको कंपेयर करके देख रहे हैं, समझ आ रहा है, अब चीजों को रियलाइज कर रहे हैं, अब कोई जो सिचुएशन है या कोई थर्ड पर्सन है उसकी वजह से इनको पता चल रहा है। अब जो भी हो यहाँ पर, यस, यहाँ पर इतना जरूर दिख रहा है कि आज इनका अट्रैक्शन आपकी तरफ बढ़ रहा है। अब देखो, अट्रैक्शन बढ़ने का रीजन यहाँ पर है कि आपका सेल्फ डिपेंडेंट होना, कॉन्फिडेंट होना, आपका थोड़ा सा
स्ट्रांग खुद को बनाना, या फिर जो आप प्रैक्टिकल हुए हो, क्योंकि आप भाग नहीं रहे हो पीछे, पढ़ नहीं रहे हो, और कहीं ना कहीं आपको पाना बहुत इम्पॉसिबल से इनको फील हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ऐसी सिचुएशन में इंसान को लगता ही है कि कुछ तो है भाई, कुछ तो, मतलब ये कितना बदल कैसे गई या बदल कैसे गया, समझ रहे हो काइंड ऑफ एनर्जी, जहां पर इनको ऐसा लग रहा है कि चेंजेस बहुत आ गए हैं आप में, और इनका इनका प्यार इसीलिए आपकी तरफ बढ़ा है, या हो सकता है आपने खुद को बदला है। अब चाहे वो नेचर बदला, चाहे वो फिजिकली आपने खुद को ग्रूम किया है ना, तो कुछ तो ऐसा किया है जिससे अब ये अट्रैक्ट हो रहे हैं, और एक तरफा प्यार इनके मन में दिख रहा है आपके लिए, और कहीं ना कहीं अब इनको रियूनियन चाहिए, आपका साथ चाहिए, क्योंकि बहुत अकेले हो गए अपनी लाइफ में। ठीक है, कोई थर्ड पार्टी की वजह से अकेले हो गए, क्योंकि उसने इतना प्यार दिया ही नहीं जितना आपने दिया, जितना आपने किया। तो अब समझ में आ रहा है, यही है, जब तक इंसान साथ में होता है ना, उसकी वैल्यू समझ नहीं आती है, उसका चले जाना तभी समझ आता है कि वो क्या वैल्यू रखता है या रखती है। तो वही एनर्जी आपके पार्टनर में दिख रही कि आज उनको आपसे प्यार हो गया है, आज उनको आपकी तरफ क्रश दिख रहा है, आपको ही देखना चाहते हैं, आपको प्यार देना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, अब वो चीजों को हैंडल करना चाहते हैं, पर थोड़ा सा भी इतना एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, थोड़ा कटे पटे से रह रहे हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अब ये किसी किसी मुंह से जाए, किस मुंह से आपको फेस करें, बताएं क्या कहें। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? डेथ, तो कहीं ना कहीं बदलाव तो आ रहा है आपके पार्टनर की एनर्जी में, और ये स्पिरिचुअल हो रहे हैं, और अगर ये इगोस्टिक थे, प्रैक्टिकल थे, रैशनल थे, मतलबी थे, अपने हिसाब से चीजों को करते थे, तो यहाँ पर बदलाव दिख रहा है डेथ के कार्ड से। जो नेगेटिविटी है इनके अंदर या थी, वो अंदर से मरते हुए, नेगेटिविटी खत्म होते हुए और एक पॉजिटिविटी आते हुए, देखो या तो हीलिंग का असर है, या फिर आपका खुद को ना पॉजिटिव रखने का असर है, या फिर कहीं ना कहीं पॉजिटिवली मैनिफेस्ट करने का असर है, या जो भी है, यहाँ पर आपके पार्टनर बदल तो रहे हैं। ठीक है, साफ साफ मैं देख रही हूँ, बदल रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं, चीजों को अच्छे से डील करना चाहते हैं। तो यहाँ पर अवेकनिंग हो रही है, सेल्फ रियलाइजेशन हो रहा है कि क्या किया था, क्या हुआ था, और क्यों किया था इन्होंने ना। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि अब ये बस आपके होकर रहना चाहते हैं, आपको प्यार देना चाहते हैं, आपके लिए सब कुछ करना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। ठीक है, आपके साथ ऐसा कुछ एनर्जी मुझे दिख रही है। टू ऑफ सोर्ट्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? तो बदलाव तो आ रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपके पार्टनर की एनर्जी में। जैसे आप बदले हो, आपका नजरिया बदला ना चीजों को देखने का, आप अब ट्रस्ट नहीं कर पाते हो किसी पर भी नहीं, इन पर भी नहीं, तो अब ये भी बदले हैं, इनका नजरिया बदला है। जो ये ट्रस्ट नहीं कर पाते थे, या फिर जो ये नेगेटिव थे, अब ये पॉजिटिव हो रहे हैं। यहाँ पर चेंजेस तो बहुत एक्सट्रीमली एक अच्छे चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं उनके अंदर। ठीक है, भले अब आप इनको भाव दो ना दो, भले आप इनको एक मौका दो ना दो, पर इनके अंदर तो अब चेंज आ रहा है। टू ऑफ सोर्ट्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? टू ऑफ सोर्ट्स का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर दो कार्ड्स निकले हैं, 7 ऑफ सोर्ट्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो कहीं ना कहीं अभी इनको ऐसा लग रहा है ना, धोखा डेफिनेटली दिया है, चीट किया है, इंसल्ट किया है, बेइज्जती किया है आपको, मतलब आप लिटरली रोए हो इस कनेक्शन को, मतलब इस कनेक्शन में रहेंगे, या आपको समझेंगे, या प्यार दें, या मतलब ऐसा दिख रहा है लिटरली। लेकिन इन्होंने आपको धोखा दिया है किसी और के लिए, या किसी और वजह से आज ही बात करना चाहते हैं, चीज को लेकर कम्युनिकेट करना चाहते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करना चाहते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप इनको लेकर सही थॉट्स में तो ऑब्वियसली बातें नहीं हो, नहीं बात करोगे, इग्नोर करोगे, बात करने में इंटरेस्टेड भी नहीं रहोगे। तो यहाँ पर बात करनी है उन्हें, आपसे बात करनी है, चीजों को क्लियर करना है, क्योंकि आपके अलावा वो नहीं जी सकते, आपके बिना नहीं जी सकते। कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है आपको लेकर, वो सीरियस हो रहे हैं। ठीक है, एक लंबे समय से वेट कर रहे हैं कि कैसे आपको फेस करें, कैसे आपसे बात करें, चीजों को क्लियर करें, या फिर गलती तो की है, अब एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा ना, कि ऐसा तो नहीं है कि मिसअंडरस्टैंडिंग ही हुई है, गलती हुई है इनसे, तो उनको ठीक करना है। तो यहाँ पर चीटिंग बहुत की है, बहुत गलत किया है, दिख रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अब रियलाइज हो रहा है, अब समझ रहे हैं कि गलत किया था, नहीं करना चाहिए था, दर्द देना, तकलीफ देना नहीं चाहिए था, तो ऐसा कुछ फील करते हुए दिख रहा है। जजमेंट का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? गाइस, अभी तक मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके इस फैमिली का पार्ट बन जाइए। ठीक है, जजमेंट का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर द लवर्स देख रहे हो,
तो आज ये लिटरली प्रे करते हुए और कहीं ना कहीं अब आपसे कैसे आपको फेस करें, या अब आपसे भीख मांगना चाहते हैं ये प्यार की, जो आप चाहते थे ना, आप रोते थे, परेशान होते थे ना, आज ये करना चाहते हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है जजमेंट के कार्ड से, आज ये आपको मिस कर रहे हैं, आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं। आज ये द लवर्स को क्लैरिफाई किया, आज इनको समझ आया है कि आपकी महत्व, आपकी इंपॉर्टेंस, आपकी वैल्यू क्या रही है इनकी लाइफ में, आप कितने इंपॉर्टेंट रहे हो। और सच में आप दोनों का एक सोलमेट कनेक्शन है। आप देखो, कहीं ना कहीं दूर जाके भी आप लोग एक दूसरे से दूर नहीं जा पाते हो, भले कैसे भी हो, आप भले इनसे गुस्सा हो, चिढ़ रहे हो, या नफरत ही क्यों ना करते हो, पर कहीं ना कहीं थॉट्स में तो हैं वो आपके ना, आज भी हैं। तो यहाँ पर दिख रहा है कि आप दोनों लवर्स हो एक, ठीक है, और आप दोनों का एक जुड़ाव एक दूसरे से जुड़ा है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि एक दूसरे से दिल जुड़ा है, आप दोनों सोलमेट्स हो। चाहकर भी कैसे दूर हो पाओगे, नहीं दूर जा सकते, नहीं दूर हो पाओगे, भले ईगो दिखाया हो, या आप अब दिखा रहे हो, या उन्होंने दिखाया हो। ईगो भी नहीं कहूंगी आपकी तरफ से, बट ठीक है, आप डीप डाउन हर्ट हो, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड चीजें हुई हैं और आपने बहुत कुछ किया है ऑलरेडी, पहले बहुत कुछ कर चुके हो, बट वो रिस्पॉन्स नहीं मिलना तो ऑब्वियस सी बात है, कोई क्यों ही लगा रहेगा ना बार बार हर्ट होने के लिए। बट आपके पार्टनर के अंदर जो ईगो था, यस, जो घमंड था, ईगो था, आज रिग्रेट कर रहे हैं, क्योंकि ईगो में रहकर ना इंसान को सुकून नहीं मिल सकता। ईगो में रहकर इंसान ना कभी भी सुख नहीं ले सकता, सुकून में नहीं रह सकता। अगर ईगो में ही रहेगा, अपना ही ईगो प्राइडफुल एनर्जी में रहेगा, तो फिर जो उसको मिलने वाला होगा ना, तो वो भी नहीं मिलेगा, हर चीज दूर ही जाएंगी। तो वही हुआ है आपके पार्टनर की लाइफ में कि हर चीज दूर हो गई है, जिस वजह से आज इनको रिग्रेट हो रहा है। सबसे बड़ी बात, आप दूर हो गए हो। इन्होंने एक ऐसा इंसान खो दिया ना जो इनको कितना अंडरस्टैंड करता था या करती थी, जिसने कितना प्यार दिया था। तो ऐसा कुछ इनको फील हो रहा है अपनी गलतियों की वजह से। पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, हाँ, अपनी नादानियों की वजह से, अपनी बेवकूफियों की वजह से इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, जो कि अब ये रियलाइज कर रहे हैं। पर प्यार बहुत बहुत प्यार करते हैं, अब प्यार बहुत करते हैं वो आपसे, उनके मन में है अट्रैक्शन आपको लेकर। और फिर भी आपको ऐसा लगता है कि मेरा पार्टनर मेरी तरफ अट्रैक्टेड नहीं है, पैशनेट नहीं है, ऑब्सेस्ड नहीं है, फिर भी अगर आपको लगता है तो देखो, आप लव स्पेल ले सकते हो, क्योंकि मैं लव स्पेल करती हूँ, नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल करती हूँ, सारी ही स्पेल्स करती हूँ, आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं सब जगह मतलब सारे ही ब्लॉकेजेस हैं, करियर में, मनी फाइनेंसेस स्टक है, लव लाइफ में, हर जगह से। तो रोड ओपनर स्पेल, नेगेटिविटी दूर करने के लिए, रास्ते दूर कर, मतलब जो ऑब्स्टिकल है रास्तों में, उनको दूर करने के लिए, यस, रोड ओपनर स्पेल, लव स्पेल, सारे ही स्पेल करती हूँ। तो आप बुक करा सकते हैं। और कहाँ बुक कराना है? 9105522155। तो ये मेरा नंबर है, तो यस, आप बुक करा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखो, वैसे तो मुझे दिख रहा है कि उनका अट्रैक्शन अब बढ़ रहा है आपको लेकर, ऑब्सेशन बढ़ रहा है आपके बदलाव की वजह से, आपके चेंजेस की वजह से, तो ये तो दिख रहा है। प्यार करते हैं बहुत ज्यादा आज आपको लेकर ना, ये बहुत प्यार करते हैं, भले ही आप करते हो ना करते हो, इनके दिल में बहुत प्यार दिख रहा है। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? क्वीन ऑफ कप्स क्यों है? तो यहाँ पर 2 ऑफ कप्स। अब आप खुद ही देखो, क्वीन ऑफ कप्स को 2 ऑफ कप्स क्लैरिफाई कर रहा है। यहाँ पर लवर्स और 2 ऑफ कप्स का कार्ड निकलना, 2 कार्ड एक साथ एक समय पर निकलना, मतलब आप देख रहे हो, पहले यहाँ पर लवर्स का कार्ड क्लैरिफाई हुआ, यहाँ पर 2 ऑफ कप्स। तो यहाँ पर फर्स्ट श्योर इनके मन में भी आपको लेकर वही इमोशंस, वही प्यार है। अगर आप में से किसी के मन में डाउट है कि वो मुझसे प्यार करता है या करती है, या उसकी फीलिंग्स जेन्युइन है आज, तो यहाँ पर दिख रहा है। भले वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, आपको नहीं बता रहे, नहीं जता रहे। देखो, जब तक इंसान खुद से बोले नहीं, जताए नहीं, तो ऐसे थोड़ी पता चल जाता है कि कौन किसको पसंद कर रहा है या प्यार करता है या क्या है उसके मन में ना। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि बहुत जल्दी ही आपको जताएंगे भी, क्योंकि नहीं रहा जा रहा है आपके बिना, आपसे दूरी बनाकर नहीं रहा जा रहा है। और अब उनको इक्वल गिवन टेक करना है, आपके साथ वही रिस्पॉन्स, वही प्यार देना है जो आपने दिया था, ठीक है। किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स क्यों है? 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो हाँ, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, अब उनको आपको आपके साथ या तो शादी करनी है, कमिटमेंट देना है, या आगे बढ़ना है, इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है, प्यार देना है, और कहीं ना कहीं आपके साथ एक हो जाना है, इच्छा है।
आप तक आने की, आपको मैनिफेस्ट करते हुए, आपके बारे में सोचते हुए हर एक तरकीब लगा रहे हैं, हर प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे आप तक आया जाए और चीजों को बेहतर किया जाए, क्योंकि करना है। आप जो एक्सपेक्ट करते थे ना इनसे, और जो इन्होंने कभी पूरा नहीं किया आपकी एक्सपेक्टेशंस, अब उनको पूरा करना है। स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? यहाँ पर है एस ऑफ कप्स। तो कहीं ना कहीं अब इनको मतलब समझ जाए कि प्यार करने के लिए भी ना, सच्चा प्यार करने के लिए भी हिम्मत चाहिए होती है ना, किसी के साथ रिश्ता निभाने के लिए भी हिम्मत चाहिए होती है, किसी का एक का होकर रहने के लिए भी हिम्मत चाहिए होती है। जो कि ये बुजदिल ही थे जो चीट कर रहे थे। चीट तो किया है फॉर श्योर, 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। या दर्द तो दिया है, तकलीफ तो दी है, किसी भी वे में हो चीटिंग। आपसे वो प्रॉमिस करके चले जाना वो भी एक चीटिंग ही है, झूठ बोलना वो भी एक चीटिंग ही है ना। तो अब इनके दिल में इतना प्यार है, इतना प्यार है जो कि वो निभाना चाहते हैं, पर डर रहे हैं कैसे निभाएं, क्योंकि आज कैसे कहें, कैसे जताएं, छुपा रहे हैं अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को, क्योंकि आपको बदला हुआ देख रहे हैं, आपको गुस्से में देख रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है अब आप गुस्से में होगे, आप पता नहीं कैसे रिएक्ट करो, क्या सोचो, क्या कैसे लो इनको ना। तो थोड़ा सा गुस्से में दिख रहे हैं, एंजाइटी फील करते हुए दिख रहे हैं, परेशान से दिख रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? 3 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अब समझ आ रहा है कि जिसके लिए ये कर रहे थे वो, यानी कि किसी थर्ड पार्टी के लिए वो वर्थलेस था। जिनके लिए ये, जिनको अपना समझ रहे थे, ये बेवकूफ थे, क्योंकि उनसे तो इनको कभी प्यार नहीं मिला, कभी इमोशंस नहीं मिले, और उसकी वजह से बस टेंशन ही टेंशन मिली और मिल रही है, एंजाइटी हो रही है किसी थर्ड पर्सन की वजह से, स्ट्रेस हो रहा है। पर और वो किसको याद कर रहे हैं ऐसे सिचुएशन में? बस आपको याद कर रहे हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आपका ख्याल आ रहा है, आपको प्यार करते हैं, कहीं ना कहीं आज आपको क्वीन या किंग की तरह देखते हैं। रियूनियन करना है, अंदर से डेस्परेट हो रहे हैं, आपके लिए इच्छा है रियूनियन करने की। पेज ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? हर जगह से फाइनेंसेस की लॉसेस, दिक्कत, इश्यूज। देखो 4 ऑफ सोर्ड्स दिख रहा है, बहुत परेशान है, अपनी लाइफ में स्टक हो गए हैं, कुछ भी लाइफ में अच्छा नहीं हो रहा है, आपके दिल दुखा के, आपका दिल तोड़ के। फाइनेंसेस में तो बहुत असर पड़ा है इनके, दिख रहा है फाइनेंसेस में बहुत असर पड़ा है जब से आप इनसे दूर हुए हो, या ये इन्होंने आपसे दूरी बनाई है, या कुछ गलत किया है तब से, तो दिख रहा है। तो यहाँ पर है बहुत स्ट्रेस में है आपके पार्टनर, बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं, बहुत बहुत एंजाइटी होती हुई दिखाई दे रही है। 9 नंबर, 8 नंबर, यहाँ पर 13 नंबर, ठीक है, यहाँ पर मुझे 1 नंबर, 7 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर, 6 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं गाइस ये नंबर्स, ठीक है। तो यस, अब आपके लिए फील करते हैं, बहुत अंदर से बहुत इमोशनल होते हुए और फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की एनर्जीज, उनकी रीडिंग। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।